आज की वीडियो गाइस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं मोटो G35 का कैमरा टेस्ट। सो गाइस यहाँ पे हमने कोई भी फोटो यहाँ पे स्टूडियो में नहीं निकाली है, सारे हमने यहाँ पे आउटडोर जाके खुद यहाँ पे हमने फिजिकली फोटो निकाली। जैसे लाइट कंडीशन हो गई या फिर जैसे डे नाइट में आप कैसे यहाँ पे डे में कैसे फोटो निकाल सकते हो, नाइट में कैसे यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे मिलने वाले, और ज़्यादा सनलाइट में आप यहाँ पे कैसे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हो, स्लो मोशन हो गया या फिर नाइट फोटोग्राफी। तो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हमने कवर अप किए हुए। तो मेक श्योर गाइस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपके ऑल डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो आपको जो सेटिंग्स रहते हैं आपको यहाँ पे देख लेने हैं कैमरे के। तो यहाँ पे हम कैमरा ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात किया तो यहाँ पे आपको जो फ्लैश लाइट का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे या तो ऑफ है करके तो चाहिए तो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। अगर आप नाइट में फोटो निकाल रहे हो या फिर जहाँ पे लो लाइट है गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लैश ऑन कर सकते हो। थर्ड वाला ऑप्शन है गाइस यहाँ पे आपको साइज सिलेक्ट करना है। जैसे आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन चाहिए तो फुल स्क्रीन आप यहाँ पे देख सकते हो। बॉडी टू रेशियो पूरी स्क्रीन यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे 1:1 का भी रेशियो यहाँ पे गाइस यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे इंस्टाग्राम फोटोज वगैरह आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला ऑप्शन होने वाला है AI का है। AI में जैसे यहाँ पे लो लाइट में आप यहाँ पे AI का यूज़ करके यहाँ पे अच्छी खासी फोटो यहाँ पे ब्राइट आ सकती है। बॉटम साइड की बात किया तो गाइस यहाँ पे आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइस वीडियो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे वीडियो पे आते हो तो आपको यहाँ पे फिर से एक फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, एक OIS का, मतलब यहाँ पे आप कितना भी शेक करो अपना कैमरा, यहाँ पे वीडियो की स्टेबिलाईजेशन यहाँ पे अच्छी आने वाली है। यहाँ पे भी आप अपना रेशियो चेंज कर सकते हो जैसे चाहिए वैसे। यहाँ पे माइक्स ऑन रखना है कैमरा का या फिर नहीं तो यहाँ पे आप ऑफ भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पे सेटिंग्स आपको यहाँ पे देख लेते हैं फोटोज़ में। तो गाइस फोटोज़ में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको गूगल लेंस का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। अल्ट्रा वाइड के बाद आता है अपना नॉर्मल जो प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का, यहाँ पे 1x लिखा हुआ है। यहाँ से आप 2x भी निकाल सकते हो फोटो। यहाँ पे आप पोर्ट्रेट्स की बात किया तो पोर्ट्रेट्स का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हो एक QR कोड का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप डायरेक्टली कोई भी पेमेंट्स करना है या फिर किसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे विजिट करना है, आप डायरेक्टली अपने QR कोड अपने मोबाइल के अंदर ही इनबिल्ड मिलता है। तो आप डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी पेमेंट करना तो आपको यहाँ पे QR का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रो मोड भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको जैसे चाहिए थे आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे आपको कितना बैलेंस करना है, लाइट यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, कॉन्ट्रास्ट हो गया, आईओएस आपको यहाँ पे कितना चेंज करना है, यहाँ पे एफएचआर कितना आपको यहाँ पे चेंज करना है, और जैसे यहाँ पे वाइट बैलेंस जैसे यहाँ पे करोगे यहाँ पे वाइट ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे वाइट बैलेंस आप यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हो। मोर के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हो आपको पैनोरामा मिल जाता है, यहाँ पे टाइम स्लैप मिल जाता है और यहाँ पे नाइट विजन मिलता है। जैसे नाइट में फोटो निकालना होगा तो आपको यहाँ पे नाइट विजन। तो कैसे यहाँ पे सेल्फी कैमरे की बात किया तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो का मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट फोटो का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो फोटो में आप डायरेक्टली यहाँ पे फोटो निकाल सकते हो। पोर्ट्रेट्स का भी एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे सेल्फी कैमरे में। तो बस ये सब थी जो सेल्फी कैमरे के बाद हमारे जो रियल कैमरा है उसकी आपको जो सेटिंग्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे ऑन कर लेने। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑटो एचडर का ऑप्शन रहेगा, तो इसे आपको ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे कभी प्रॉपर तरीके से अच्छी नहीं आती और जो लाइट बैलेंसिंग यहाँ पे ऑटो एचडर कर देता है। और यहाँ पे वाटरमार्क की बात किया तो यहाँ पे वाटरमार्क यहाँ पे मिल जाता है, जैसे शूट ऑन मोटो G35 वगैरह। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ऑन रख सकते हो या फिर डायरेक्टली इसे ऑफ भी कर सकते हो। ये सब थी गाइस फोटो की सेटिंग्स। बाद में हम यहाँ पे जो कैमरे के सेटिंग्स देखने जाए तो यहाँ पे वीडियो में आपको यहाँ पे मिल जाता है रिकॉर्ड 4K। ये बाय डिफॉल्ट आपको ऑफ रहेगा, तो इसे आपको ऑन कर देना है। तो क्या होगा गाइस यहाँ पे आपको 4K वीडियो की क्या रहती है, थोड़ी साइज भी ज़्यादा रहती है और यहाँ पे मोबाइल पे थोड़ा सा हीट होते थे, इसलिए बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। तो इसे आपको ऑन कर लेना है। सेल्फी मिरर ऑन, ये भी आपको ऑन कर लेना है। टैप एनीवेयर टू कैप्चर, मतलब कहीं भी स्क्रीन पर टैप करोगे तो आपके यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपकी सेल्फी यहाँ पे निकल जाएगी। कैमरे का साउंड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऑन रख सकते हो या फिर ऑफ रख सकते हो। ऑटो स्माइल कैप्चर, जैसे आप यहाँ पे सेल्फी कैमरा की बात किया तो सेल्फी लेते समय आप जैसे स्माइल करोगे ऑटोमेटिकली कैप्चर कर देगा। असिस्टेंट ग्रिड, मतलब आपके जो कैमरे में जो लेवल्स रहते हैं यहाँ पे बताएगा कि आपका लेफ्ट या फिर राइट जो ग्रिड आता है कैमरे पर। जैसे यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ तो ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे लाइन्स आ चुकी है छोटी छोटी। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा तो एक सेकेंड, तो कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे से लाइन्स आ रही है, मतलब एक बॉक्स में आ गया है। तो इसे हम ग्रिल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लेवल की बात किया तो लेवल में जैसे आपका वीडियो निकाल रहा है फिर फोटो निकाल रहा हो, जैसे आपका फ़ोन अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बन के आ रही है। तो देखो ये टेढ़ा हो चुका है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होता रहता है। लेवल्स के बाद गाइस यहाँ पे मिलने वाले कीप लास्ट मोड ऑन, इसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे ऑफ रखोगे तो चलेगा। सेव लोकेशन, अगर आपको फोटो कहाँ पे निकाला है अगर उसका लोकेशन आपको यहाँ पे देखना होगा तो इसे ऑन कर सकते हो। स्मार्ट मोड रिकमेंडेशन, ये सब शायद से कैमरे में ऑटोमेटिक शॉट मोड,
इसे भी आप ऑफ रखोगे तो भी चलेगा। फ़ोन स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको फ़ोन स्टोरेज अगर आपके इसमें SD कार्ड इंस्टॉल होगा तो क्या यहाँ पे आपको SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट गाइस कुछ आपने यहाँ पे सेटिंग्स गलत कर दिए तो यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे रीसेट दबा देना तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी यहाँ पे सेट करके दिखती है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जो वैसी की वैसी सेटिंग आपको यहाँ पे फिर से अनेबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस यहाँ पे हम जो आपको कुछ सैंपल दिखा देते हैं जैसे हमने यहाँ पे कैप्चर किए थे। तो कैसे यहाँ पे ये फोटो में देख सकते हो हम, ये घर की है, मतलब ये पूरी तरह से लाइट कंडीशन में हमने एक फ़ोटो निकाली थी सन ग्लासेस की। तो यहाँ पे अच्छी खासी फोटो यहाँ पे निकल आ रही है। यहाँ पे डिटेल्स भी आप देख सकते हो बराबर एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम आ रही है। और यहाँ पे हमने और एक यहाँ पे बॉटल्स की फ़ोटो भी आप देख सकते हो, मतलब फटी नहीं है ज़्यादा करके, आप आराम से जूम करके यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे तो अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी जब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे ये फीचर है एक आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड कैमरे से मैंने यहाँ पे निकाली है 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा कैमरे से यहाँ पे मैंने निकाली है। तो यहाँ पे डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी नंबर्स वगैरह बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ह्यूमन सब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे फट गया, जैसे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इसका ठीक है। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी इसकी अल्ट्रा वाइड कैमरे की अच्छी है। 50 मेगापिक्सल की कैमरे ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे वीडियो वगैरह निकालोगे तो अच्छी यहाँ पे क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स आपको यहाँ पे थोड़े से, जैसे यहाँ पे जूम करता हूँ मैं तो फोटो थोड़े से यहाँ पे ब्लोर हो जाते हैं, फट जाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। और यहाँ से मैंने एकदम क्लोज से शॉट लिया था, जैसे ये शटर्स का हो गया, यहाँ पे थोड़े से जो लोग खड़े थे यहाँ पे तो इन्होंने बराबर से यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया लाइट कंडीशन कैसी थी। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा सनलाइट में नहीं था, बाकी सब यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा करके लाइट दिख रही है। तो ये मॉर्निंग का फोटो मतलब ज़्यादा ही थे। और ये डार्क में फोटो, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने 1:30 से 2 बजे के बीच में फ़ोटो निकाली गई। तो यहाँ पे बराबर से यहाँ पे लाइट्स कंडीशन बराबर होने के कारण फ़ोटो भी अच्छी है एकदम। और ये भी अल्ट्रा वाइड कैमरे से मैंने निकाली है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा थोड़ा सा इसका अच्छा है कंपेयर टू मेन कैमरा। सेल्फी कैमरे में आप जैसे लाइट्स में जाओगे तो थोड़ा सा सेल्फी में आप यहाँ पे देख सकते हो आपका मुंह थोड़ा सा ऐसे होगा और पीछे साइड में आपको थोड़े से ब्राइटनेस बाहर मिलेंगे। और यहाँ पे मेन कैमरा से मैंने निकाले गए, यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर तरीके से आए, एकदम प्रॉपर तरीके से डिटेल्स भी दिख रही है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप आराम से पढ़ भी सकते हो। तो नॉर्मल सी फ़ोटो यहाँ पे ब्लर हो जाती है, बट ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रो कैमरा जैसे टाइप है, मतलब ये एकदम नज़दीक से फोटो मैंने कैप्चर किया था। माइक्रो कैमरा तो नहीं इसके अंदर, लेकिन ये बराबर से लाइट कंडीशन में था, मतलब ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, ज़्यादा यहाँ पे डार्कनेस भी नहीं था। तो ये भी दिन वाले फोटो गाइस। और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा देखो एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको जो अगर आप यहाँ पे जूम करोगे तो फोटो आपकी यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। मुझे यही कहना चाहता हूँ, आप नॉर्मल सी फोटो यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे रखोगे तो आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी, लेकिन डिटेल्स में थोड़ा सा कैप्चर हो, मतलब डिटेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा लैग हो जाता है, या फिर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपका फ़ोटो नहीं आ पाता। तो कैसे ये पोर्ट्रेट सेल्फी की बात किया तो पोर्ट्रेट सेल्फी आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलती है। तो अच्छी खासी पोर्ट्रेट सेल्फी यहाँ पे गाइस यहाँ पे मिल जाती है। पीछे टेम्पो था, लेकिन अच्छा खासा ब्लोर भी हो चुका है और एकदम फेस भी अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है गाइस, मतलब एकदम लाइट कंडीशन भी अच्छी खासी थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये पोर्ट्रेट नहीं है, ये नॉर्मल फोटो यहाँ पे मैंने खींची थी सेल्फी, और डिटेल्स भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको दिख रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ये नॉर्मल 50 मेगापिक्सल का कैमरा था गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स भी अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है, लाइट कंडीशन भी अच्छी थी। और यहाँ पे जो डे वाले फोटो जैसे यहाँ पे 10 से 12 के बीच में यहाँ पे मैंने फोटो निकाले थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सन ऊपर रहता है, तो भी उसके हिसाब से सेल्फी कैमरे का फोटो भी यहाँ पे अच्छा है। और कैसे यहाँ पे हम स्लो मोशन की बात किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लो मोशन आप यहाँ पे कैसे चल रहा है, प्रॉपर तरीके से स्लो मोशन में आपको यहाँ पे डिटेल्स भी दिख रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डिटेल्स में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलनी स्लो मोशन वाले कैमरा में। तो इस वीडियो को गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हो धूल बिल भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिख रही है। तो वीडियो देखते देखते गाइस यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहती है। मैंने ज़्यादा स्ट्रक्चर का फोटो निकाल गाइस, क्योंकि इसमें पूरी तरह से डिटेलिंग क्या है क्या नहीं आपको यहाँ पे दिख जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी वगैरह है, यहाँ पे काम चालू है, आगे की सोसाइटी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी गाइस अल्ट्रा वाइड कैमरे से, अल्ट्रा वाइड कैमरे की जो फोटो आती है ना एकदम टॉप क्लास आती है गाइस यहाँ पे कंपेयर टू 50 मेगापिक्सल का। फोटोग्राफी की बात किया तो नाइट फोटोग्राफी भी गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हो। जैसे एकदम ही ज़्यादा अंधेरा होगा तो यहाँ पे आपको फ्लैश ऑन करना ही होगा, और यहाँ पे फ्लैश नहीं ऑन करते हो यहाँ पे तो आपको फोटो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, जो यहाँ पे डिटेल्स आपको बराबर नहीं दिखेगी, कॉन्ट्रास्ट या फिर जो शार्पनेस यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। वीडियो सैंपल भी गाइस यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट वाले कैमरे से और बैक वाले कैमरे से।
तो गाइस यहाँ पे हम सेल्फी कैमरे का टेस्ट करने वाला थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 मेगापिक्सल का कैमरे का कैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे मैं लाइटिंग कंडीशन में यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फेस पे अच्छा खासा एकदम ब्राइट ना आ रहा है, लेकिन पीछे साइड में जो यहाँ पे क्वालिटी आपको यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी कम हो चुकी है। और जैसे मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो पूरा एकदम क्लियर में आ रहा है। जैसे यहाँ पे फ्रंट कैमरे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा, लेकिन बैक कैमरा थोड़ा सा इनका थोड़ा प्रॉपर मतलब एकदम ब्राइट नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया जो शैडो था, यहाँ पे शैडो को ज़्यादा करके ब्लैक कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। जैसे यहाँ पे पीछे बिल्डिंग्स वगैरह भी थोड़े धूप है गाइस यहाँ पे सनलाइट की वजह से, लेकिन ज़्यादा करके ब्राइट दिखा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ह्यूमन सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से फाइंड कर रहा है, और फेस पे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है, लेकिन जैसे यहाँ पे एकदम लाइट कंडीशन, जैसे ज़्यादा लाइट आपके मुँह पे यहाँ पे गिरेगी फेस के ऊपर तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम ही आपको ब्राइट कर देगा, एकदम गोरा कर देगा। तो गाइस यही थी कैमरा जो रिव्यू मोटो G35 की। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ पे 10 से 20 हज़ार के जो मोबाइल से उसमें भी आपको अच्छे खासे कैमरे मिल जाते हैं। लेकिन आपका बजट थोड़ा गाइस यहाँ पे कम है तो भी आप आराम से इसकी तरफ जा सकते हो। 10 हज़ार में आपको अच्छी खासी फोटोग्राफी यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा नाइट में थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से फोटो नहीं आती, या फिर जो लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो फोटो नहीं आएगी। जैसे कोई भी दूसरा मोबाइल ले लोगे आप तो यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन में अच्छी खासी फोटो आती, बट यहाँ पे इसका थोड़ा भी लाइट थोड़ा लो हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रगल करता है कैमरा गाइस। मेरा कहना यही चाहता हूँ। तो गाइस वीडियो को ऐसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिसे मोबाइल 35 लेना होगा तो। और इसका डिटेल वीडियो दिख रहा होगा तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिक करके इसका डिटेल वीडियो देख सकते हो। सो टेक केयर।